एक नंबर जो डिस्क्राइब करता है आपका डिजाइन पास होगा या फेलियर, और वो मैजिकल नंबर है नंबर 7। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, 90% डिजाइनर आज भी इस नंबर को गलत यूज करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा exactly how the world top product secretly use this rule and how you can use it too. So friends, if you actually wants to level up as a designer, let's dive in. दोस्तों, अगर मैं आपको ये नंबर याद करने को बोलूं तो शायद इतने कम टाइम में दुनिया के 1% लोग इसे याद कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये याद करना है तो आप इसे काफी इजीली याद कर लोगे। लेकिन क्या आपने सोचा ये क्यों हुआ? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। और दोस्तों, इसी साइंस का नाम है मिलर्स लॉ। मिलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इंसान एक समय पर अपनी वर्किंग मेमोरी में लगभग 7 प्लस माइनस 2 चंक्स तक ही इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट 1956 में साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने अपनी फेमस रिसर्च द मैजिकल नंबर 7 प्लस और माइनस 2 में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन काफी डिजाइनर्स इस डेफिनेशन को गलत समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 7 प्लस माइनस 2 चीजें ही याद रख सकता है, और फिर इस रूल को हर जगह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि नेविगेशन मेन्यू में 7 लिंक्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म में 7 या 9 फील्ड्स, कैटेगरीज में 7 आइटम्स। लेकिन ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इस लॉ को सही तरीके से समझने से पहले हमें समझना होगा कि वर्किंग मेमोरी और चंक्स क्या होते हैं। हमारे ब्रेन में काफी डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती हैं, और सबसे पहले आती है सेंसरी मेमोरी। ये काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जैसे आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, आपने उसे देखा और कुछ सेकंड्स बाद आप उसे भूल गए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हुई थी। और इसके बाद आता है वर्किंग मेमोरी, और मिलर्स लॉ इसी मेमोरी पे काम करता है। अगर मैं आपको 5 रैंडम प्रोडक्ट दिखाऊं तो शायद आप इन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए याद रख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक ही स्क्रीन पे 25 से 30 रैंडम प्रोडक्ट दिखा दूं तो इन्हें याद रखना और प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और लास्ट आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है। जैसे कि आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, इंस्टाग्राम का लोगो, गूगल का लोगो। आई होप कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो अपना नाम ही भूल गया हो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं चंक्स की। ये मिलर्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जॉर्ज मिलर ने ये नहीं कहा था कि हम 7 नंबर्स या वर्ड याद रखते हैं। उन्होंने कहा था हम 7 प्लस माइनस 2 चंक्स याद रखते हैं। दोस्तों, ये चंक्स ही यहाँ पे पूरा गेम चेंज कर देता है। चंक्स का सिंपल मीनिंग है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ग्रुप में डिवाइड करना। जैसे कि ये देखो, और अब ये देखो, नंबर भी सेम है, इंफॉर्मेशन भी सेम है। बस मैंने उस इंफॉर्मेशन को 2 मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड कर दिया है, और इसी वजह से सेकंड वाला वर्जन ज्यादा इजी फील होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिलर्स लॉ हमें कभी भी एग्जैक्ट 7 आइटम्स दिखाने को नहीं कहता। ये लॉ हमें बताता है ह्यूमन वर्किंग मेमोरी लिमिटेड है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड करके दिखाना है, जिससे यूजर्स का कॉग्निटिव लोड कम होगा। Okay friends, it's time to end the video. First of all, thank you so much for watching. Honestly, I'm completely new to YouTube, and this is the beginning of my content creation journey, and I have no idea what's going to happen next.
I'm just here to share my knowledge, thoughts, experience that I have learned. And if you are watching this video till the end, I genuinely appreciate your support. It means a lot. My name is Joy, and I'm a UX UI designer working with Dubai-based company. If you found this video helpful, let me know in the comment section what UX topic you did like me to cover next. I do love hear your suggestions and create the content that helps you to grow up as a designer. Other than thank you so much for watching. I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep designing. Take care.